अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बुक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स आपको बताया जाएगा कि लॉन्ग चेन जो है वो हाइड्रोकार्बन्स को स्मॉल चेन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कैसे तब्दील करते हैं। यानी इस तरह हम जो सरप्लस हैं, यानी जो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें डिफरेंट फ्रैक्शंस मिली थी, उनमें हमने देखना है कि जो हमारे लिए जो उन फ्रैक्शंस में हमारे लिए डिमांडिंग नहीं है, उनको उन हाइड्रोकार्बन्स को हमने डिमांडिंग हाइड्रोकार्बन्स में बदलना है। स्टूडेंट्स, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो टेबल हमने कल एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके जब हमें फ्रैक्शंस मिली और इन फ्रैक्शंस का हमने एक टेबल बनाया था, उस टेबल के अंदर जो मोर यूजफुल प्रोडक्ट है वो हमारे पास गैसोलीन है, जो मोटर फ्यूल के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं और जिसको हम पेट्रोल भी बोलते हैं। ये सिर्फ हमें 20% जो है वो पेट्रोलियम की जो है वो डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने से हमें मिला है। तो आज के लेक्चर में हमने यही तो सीखना है कि जो हमारे पास हमें 20% गैसोलीन मिला है वो बहुत कम उसकी जो है वो प्रोडक्शन हुई है, बल्कि जो हमारे पास गैसोलीन है इसकी डिमांड ज़्यादा है, ये हमें ज़्यादा चाहिए। तो फिर हमने क्या करना है, उन हाइड्रोकार्बन्स को लाइक कैरोसिन ऑयल की फ्रैक्शन है या फिर गैस ऑयल, डिफरेंट फ्रैक्शंस को, ये जो लेस डिमांडिंग हैं, लेस यूजफुल हैं, इन्हें हम मोर डिमांडिंग, मोर यूजफुल, मोर डिजायरेबल जो है वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज करना है। ठीक, यानी हमने लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन को स्मॉल चेन्स के अंदर लेकर आना है। वो हाइड्रोकार्बन्स, वो फ्रैक्शंस जो हमारे लिए इतनी यूजफुल नहीं है, हमने उनको मोर यूजफुल प्रोडक्ट के अंदर चेंज करना है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है ये आपके सामने, हमने एक लॉन्ग चेन कार्बन लिया हुआ है, ठीक है। अब ये हमारे कार्बन 16 लिया हुआ है, ठीक है, जो कि हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिला था। अब हमने इसकी क्रैकिंग करनी है और क्रैकिंग करवा के इसको लेस जो है वो यूजफुल या लेस डिमांडिंग को हमने चेंज करना है मोर यूजफुल प्रोडक्ट के अंदर। लाइक कार्बन 7 816 ये हमारे पास जो है इसको हम यूज करते हैं, ठीक है, एज ए गैसोलीन। ये हमारे पास पेट्रोलियम में यूज होता है, सॉरी पेट्रोल में यूज होता है, ठीक है। ये हमारे पास C7H16 में तब्दील हो जाता है, जो गैसोलीन पेट्रोल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा कार्बन के 2 यूनिट्स के अंदर और कार्बन के 3 स्मॉल यूनिट्स के अंदर ये जो हमारे पास ईथीन है, पॉलीथीन, शॉपिंग बैग्स के अंदर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास जो प्रोपीन है, इसको हम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, उनके अंदर जो है वो हम इनको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम इस बुक से रिलेटेड कर लेते हैं कि बुक इसके बारे में कहती है। बुक कहती है जी थर्मल डिकम्पोजिशन है, यानी आपने हीट देना, जितना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे उससे क्या डिकम्पोजिशन होगी। हायर हाइड्रोकार्बन्स, हायर हाइड्रोकार्बन्स जो कि लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, कि इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है उनकी जो वो उतने ही ज़्यादा जो है वो वॉलेटाइल होते हैं। ये जो है वो हमारे पास जितना बॉइलिंग जो है वो पॉइंट हाई होता है उतना वो जो है वो कम वॉलेटाइल होते हैं। तो ये जो हमारे पास हाई हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होने की वजह से इनकी वॉलेटिलिटी कम होती है। कहते हैं कि जब इसको आप इसको थर्मल डिकम्पोजिशन करवा देंगे इनटू अ वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन, यानी स्मॉल चेन कार्बन्स के अंदर तब्दील हो जाएगा, विच आर मोर वॉलेटाइल, और वो बहुत ज्यादा क्या होगा, वॉलेटाइल होगा। वॉलेटाइल का मतलब कि जल्दी से जो है वेपोरेट के अंदर वेपोरेशन होना, जल्दी से वेपोरेट्स में तब्दील हो जाना। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्रैकिंग। ठीक, यही हमने क्या करना है, हायर हाइड्रोकार्बन्स की थर्मल डिकम्पोजिशन करानी है और थर्मल डिकम्पोजिशन करके उन्हें हमने जो है वो लोअर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर तब्दील करना है। और जो हायर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है उनकी वो जो उतने ही जो है वो वोलेटाइल कम होते हैं। और जिसका जब आप उसे चेंज कर देंगे लोअर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, तो लोअर हाइड्रोकार्बन्स का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और इस वजह से वो वोलेटाइल बहुत ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम की जो है हमारे पास 3 टाइप्स हैं, किस तरह हमने क्रैकिंग करानी है। पहले हमारे पास थर्मल क्रैकिंग है, फिर हमारे पास कैटालिटिक क्रैकिंग है, एक थर्ड और है स्टीम क्रैकिंग। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं थर्मल क्रैकिंग को। तो थर्मल क्रैकिंग क्या होती है, इसमें आपने हाई टेम्परेचर दे के लार्ज मॉलिक्यूल को
ब्रेक करवाना होता है, क्रैकिंग करानी होती है, ठीक है। यानी मेरे पास एक चेन है, मैं कहता हूँ ये मेरे पास कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। मैं कहता हूँ 6 इसने और आगे कार्बन से जाना है और यहाँ पीछे जो है 4। तो क्या होता है कि जब आप हाई टेम्परेचर देते हैं अराउंड 700 सेल्सियस तक, जब आप इस लार्ज मॉलिक्यूल को टेम्परेचर देते हैं, यानी टेम्परेचर क्यों देते हैं क्रैकिंग कराने के लिए, जैसे जब इतना ज़्यादा आप टेम्परेचर देंगे तो क्या होता है बेसिकली, एक स्टूडेंट पहले बात तो आप याद रखें कि जो कार्बन है वो टेट्रा वैलेंसी रखता है, ठीक है। और इसका मतलब कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी जो है वो अटैच होंगे, कार्बन के साथ जो है वो हाइड्रोजन भी जो है वो अटैच होंगे चारों तरफ से, ठीक है। इसके साथ जो है वो हाइड्रोजन भी जो है वो अटैच होंगे। जब इस चेन को हाई टेम्परेचर दिया जाएगा, हाई प्रेशर दिया जाएगा, 700 सेल्सियस तक इसको टेम्परेचर दिया जाएगा, तो वो यहाँ से क्या होगी, जो कार्बन की लॉन्ग चेन है यहाँ पे जो है वो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ज़्यादा जगहों से टूटने के जो है चांसेस, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा ये कार्बन की चेन ज़्यादा जगहों से जो है वो ब्रेक होगी। तो सपोज करें कि आपने बुक के मुताबिक आपने 700 सेल्सियस जब इस लार्ज मॉलिक्यूल को टेम्परेचर दिया, तो यहाँ से हमारे पास ये वाली चेन ब्रेक हो गई, यहाँ से चेन ब्रेक हो गई, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ से कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो आप देखिए एक हमारे पास कार्बन टू कार्बन, ये हमारे पास कार्बन 6 का फ्रेगमेंट आ गया, ये हमारे पास 2 छोटे कार्बन का 2 यूनिट कार्बन का फ्रेगमेंट आ गया, यहाँ से भी 2 का आ गया, यहाँ से हमारे पास 5 का आ गया। तो क्या होगा, जैसे जितना ज्यादा आपने टेम्परेचर दिया है उतना ज्यादा जो है वो यहाँ से जो लॉन्ग चेन कार्बन की है ये जगह जगह से कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो गए हैं। जहां जहां कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं वहां कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी यहाँ से जो है ब्रेक हो गए। जब कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं साथ साथ हाइड्रोजन के बॉन्ड, जब हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, या यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। तो ये बेसिकली कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने से यहाँ पे जो है वो अनसैचुरेशन आ गई है, यानी कार्बन टू कार्बन बॉन्ड टूटने से जो है वो चेन जो है वो पॉसिबल जगहों से ब्रेक होती है और कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने से अनसैचुरेशन आ जाती है। तो हम फिर हमारे पास ये मैंने समझाना था आपको। अब जरा अपने डेफिनेशन पे आ जाए। थर्मल क्रैकिंग आपने टेम्परेचर दे क्रैकिंग करानी है, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल, आपने एक लार्ज मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन कराई है बाय हीटिंग, मैंने कहा 700 सेल्सियस तक का आपने इसको टेम्परेचर देना है एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, और आपने हाई प्रेशर देना है, इज कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग। नेचर ऑफ प्रोडक्ट की बात कर लें कि इससे आपको प्रोडक्ट कौन कौन से हासिल होते हैं। तो अभी आपने कहा जब कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पे अनसैचुरेशन आ जाती है। जैसे हमने कहा प्रोडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लाइक ईथीन, लाइक प्रोपीन, तो यहाँ पे हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की प्रोडक्शन हो जाती है जब हम इस लार्ज मॉलिक्यूल को बाय हीटिंग और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के ऊपर जब हम इसको हीट करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो इसकी सेकंड टाइप है वो है जी कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग क्या होती है, इसमें बेसिकली आपने क्या करना होता है, हायर हाइड्रोकार्बन को क्रैक कराना होता है, उसको ब्रेक करवाना होता है एट लो टेम्परेचर एट लो प्रेशर। यहाँ पे अगर आप बात करें तो थर्मल क्रैकिंग के अंदर आपने 700 का टेम्परेचर दिया था और हाई प्रेशर दिया था, मगर यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, काम सेम कि आपने हाइड्रोकार्बन को ही ब्रेक कराना है लार्ज को, बट आप यहाँ पे लो टेम्परेचर रख रहे हैं और लो प्रेशर। टेम्परेचर वहां पे 700 था, यहाँ आप 500 सेल्सियस दे रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर 2 atm है, वहां पे हमने हाई टेम्परेचर रखा था। कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे जो नई बात हो ये है इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट, यानी एक आपने सूटेबल कैटलिस्ट की मौजूदगी में हाई हाइड्रोकार्बन को ब्रेक करवाना है लो टेम्परेचर और लो प्रेशर के ऊपर। तो हमारे पास क्या होता है, अगर देखिए सिलिका एल्यूमिना, ठीक है, सिलिका एल्यूमिनस, सिलिकॉन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्साइड, तो बेसिकली इन दोनों को मिलाएं तो हमारे पास सिलिका एल्यूमिना इसे कहते हैं। इसकी प्रेजेंस के अंदर आपने जो है वो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन लेने हैं और इस दोनों इसकी ये जो कैटलिस्ट की मौजूदगी में आपने क्या कराना है कि जब आप इस लार्ज हाइड्रोकार्बन की द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आप इसे लो टेम्परेचर लो प्रेशर के ऊपर इसे क्रैक कराएंगे, ब्रेक करवाएंगे। यहाँ पे आपको कार्बन 7, कार्बन 8, कार्बन 9 की जो है वो फ्रैक्शन मिलेंगे और ये बेसिकली फ्रैक्शन यूज होते हैं एज ए गैसोलीन। तो हम कहते हैं गैसोलीन ऑफ
हायर हाइड्रोकार्बन है। हायर हाइड्रोकार्बन से जो है वो हमारी जो गैसोलीन हमें मिलती है, यानी कार्बन 7, कार्बन 8, कार्बन जो है 6, कार्बन 9 तक जो हमें जो है वो ये जो हमारे पास कार्बन की चेन्स मिलती हैं, और इसलिए जो है वो इसको हम गैसोलीन जो है के तौर पर एज ए पेट्रोलियम जो है वो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट जो थर्ड टाइप है वो जी हमारे पास स्टीम क्रैकिंग। अब स्टीम क्रैकिंग बेसिकली क्या होती है कि डेफिनेशन कहती है कि इन दिस प्रोसेस हायर हाइड्रोकार्बन्स इन द वेपर फेस, यानी सबसे पहले आपने ये हायर हाइड्रोकार्बन जो है हमारे पास, ठीक है, इसको सबसे पहले वेपर्स की फॉर्म में लेके आना है, ठीक है, वेपर्स की फॉर्म में इसे लेके आना है। देन फिर कहता है मिक्स्ड विद स्टीम, फिर इसे जो है वो स्टीम में मिक्स करना है, ठीक है। जब आप क्या करेंगे, पहले इसको वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे। वेपर्स में कन्वर्ट करने का मतलब कि इसको आप अवेपोरेट करेंगे, और अवेपोरेट करने के लिए आपको स्लो हीट जो है वो इसको देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा हीट देंगे तो ये हाइड्रोकार्बन बर्न हो सकता है। इसलिए आपने इसको वेपोरेट करना है स्लो हीट के ऊपर। उसके बाद आपने इसको स्टीम के साथ जो है वो मिक्स कर देना है, ठीक है। और स्टीम के साथ जब मिक्स करेंगे तो इस स्टीम के अंदर जो है, तो स्टीम की वजह से के अंदर हीट होगी। उस हीट को बच्चे हम नाम देते हैं लेटेंट हीट। ये लेटेंट हीट क्या करेगी कि ये जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, कि जो हाइड्रोकार्बन के जो वेपर्स हैं इसको ब्रेक करने के लिए लेटेंट हीट यूज होगी। उसके बाद फिर कहते हैं हीटेड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन टू अबाउट 900 सेल्सियस। फिर इसको आपने हीट करना है थोड़े टाइम के लिए 900 सेल्सियस के टेम्परेचर के ऊपर। फिर जब ये आप इसको 900 सेल्सियस के टेम्परेचर पर हीट कर लेंगे, उसके बाद फिर कहता है कूल्ड रैपिडली। अब इसको ठंडा कहता है जल्दी से ठंडा कर देना। जल्दी ठंडा करने से मुराद क्या है, कहता है अगर इन वेपर्स को, चूंकि हम हाई टेम्परेचर दे रहे हैं, तो जब वेपर्स को हाई टेम्परेचर देंगे तो हाई टेम्परेचर से क्या होगा कि वो चेन जो है वो स्मॉल यूनिट्स के अंदर चेंज हो जाएगी। लाइक वो कार्बन टू कार्बन 2 यूनिट हो सकते हैं, कार्बन टू कार्बन 3 यूनिट हो सकते हैं, कार्बन टू कार्बन, ठीक है, 2 हो सकते हैं। इस तरह से हम स्मॉल यूनिट्स को इजीली जो है वो सेपरेट कर लेंगे। और अच्छा जो है जो हम कह रहे हैं कि रैपिडली कूल्ड, अब रैपिडली कूल्ड का मतलब ये है कि हम इसलिए ठंडा करेंगे कि ये जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं फौरन से हम इसे टेम्परेचर लो कर देंगे। जब फौरन से टेम्परेचर लो कर देंगे तो ये कंडेंस हो जाएंगे, और कंडेंस होने के बाद हम इजीली जो है इन स्मॉल यूनिट्स को सेपरेट कर लेंगे। फिर हम कहते हैं कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट हमें क्या मिली, तो हम कहते हैं लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इससे फिर हमें लोअर जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो मिल जाते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये मेरा लेक्चर समझ आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।